हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। तो स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग इतिहास के जो क्वेश्चन है वो करने वाले थे। इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित क्वेश्चन थे वो हम करेंगे। आज की क्लास केवल आधा घंटे की होने वाली है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। बाकी बिल्कुल नारायण, रोहित, शिवम, प्रियंका, लवली, अजीत, दीपिका, अतीशा, अनुराग, सभी का स्वागत है आप सभी का। तो अर्जुन बैच, जिसमें हम आज आप सभी के सामने जो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डील करने वाले हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर 9 जो है वो आपकी आज होने वाली है, ठीक है। तो इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम डील करेंगे आज। सरकारी नौकरी सिर्फ एक मंजिल नहीं है, ये उस बेटे या बेटी की जीत है जिसने सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेहनत को चुना है। सरकारी नौकरी जो है वो कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये सपना है जो हमने देखा था, अपने घर वालों के साथ देखा था। जो हमारे घर वालों ने देखा है ये वो सपना है, जो हमारे समाज ने देखा है वो सपना है, जो हमारे गांव ने देखा है वो सपना है ये, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो है इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं इन पर जो आधारित प्रश्न है उनकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पता नहीं आज या तो मौसम का फर्क है तो सिर बहुत तेज फट रहा है आज जो है, पर मैंने कहा कि क्लास तो लेनी है। तो 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी, है ना। जो सोमनाथ मंदिर आपके उस पर हमला और लूटपाट जो है वो करने वाला कौन था? महमूद गजनवी था, आप जानते हो, हमने पढ़ा था क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी आंसर। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था ना। तो तराइन के पहले युद्ध में हराने वाला कौन थे? जीतने वाले पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे और हारने वाले मोहम्मद गोरी। सेकंड युद्ध आपके 1192 वहां पर पृथ्वीराज चौहान थर्ड आपके हार गए। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध जो आपके ये 1526 में आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था ना। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया, ठीक है। तो पानी पीकर खाना खाकर ना, तो पानी पीकर खाना खाकर खानवा का युद्ध ऑप्शन नंबर बी आंसर है 1527 के अंदर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का पहला युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1530। ये दो तो हमने पढ़े थे अगर आपको याद हो तो। बाकी घाघरा का युद्ध आपके तो पानी पीकर खाना खाकर आपके घाघरा पहन कर ना, पानी पीकर खाना खाकर, तो आपके पानी पीकर खाना खाकर आपके, और एक घाघरा हो गया 1529 में आपके। चंदेरी वाला 1528 में ना, चंदेरी वाला कब आपके 1528, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना। चंदेरी वाला 1528 आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई है ना। तो चौसा की जो लड़ाई है आपके वो हुमायूं और शेर शाह सूरी। चौसा की लड़ाई, बिलग्राम की लड़ाई, मैंने कल आपको लिखवाया था कि हुमायूं और शेर शाह सूरी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर अटैक किया ना। तो नादिर शाह का भारत पर अटैक कब होता है? 1739, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नादिर शाह का भारत पर अटैक होता है, तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन को लूट करके ले गया था ना। 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ी थी ना। तो ये वांडीवास की जो लड़ाई है आपके वो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज जो फ्रांस है इसके बीच में हुई थी वांडीवास की लड़ाई। ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया आपके
अंग्रेजों ने फ्रांस के खिलाफ लड़ी थी, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। वांडीवास की लड़ाई, ये थर्ड कार्नेटिक वॉर था, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था आपके, वही ध्यान रखना। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठाओं को हराया था ना, तो पानीपत के थर्ड युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठाओं को हराया था, तो ये आपके अफगान ने ना। अफगान में भी कौन, आपके अहमद शाह अब्दाली है ना, याद कीजिए। और ये 1761 की बात है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया ना, तो जो बक्सर का वॉर आपके ये 1764, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। और इलाहाबाद की संधि कब होती है, जो इलाहाबाद की संधि आपके वो 1765 में होती है। और प्लासी का युद्ध कब होता है आपके 1757 में, आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सूची एक को सूची दो से दोस्तों मैच करना है ना। देखिए जो इलाहाबाद की संधि है, मैंने अभी आपसे कहा वॉर ऑफ बक्सर के बाद में संधि कौन सी होती है, इलाहाबाद की संधि होती है, 1765 के अंदर संधि होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपकी मंगलोर की संधि, आपकी जो सेकंड दोस्तों हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आपके सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, उसके बाद संधि कौन सी होती है, मंगलोर की संधि होती है, 1784 के अंदर होती है, ठीक है। सालवाई की जो संधि आपकी ये सालवाई की जो संधि पूछूं आपसे कब दोस्तों, आपके यह है 1782 के अंदर सालवाई की संधि होती है, आपको ध्यान रखना है ना। और मद्रास की संधि कब होती है, आपके 1769 में होती है, तो हमारा आंसर हो गया इलाहाबाद की संधि दोस्तों आपके 4 हो गया। इसके अलावा मंगलोर वाले का आपके 2 हो गया, और सालवाई वाले का आपके 1 हो गया, और इसका 3 हो गया, तो 4 2 1 3 कहीं पर है क्या, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालवाई की संधि हुई थी, मैंने अभी आपसे कहा 1782 जो आपके सालवाई की संधि होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दोस्तों आंसर आपके। सालवाई की संधि आपके जो है आंग्ल मराठा युद्ध जो आपके जो आंग्ल मराठा युद्ध आपके इनके बीच में होती है ना, तो आंग्ल मराठा युद्ध जो आपके इनके बीच में आपके सालवाई की संधि होती है, आपको ध्यान रखना है 1782 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि किस वर्ष में किया ना, तो मंगलोर की संधि पूछूं आपसे किस वर्ष होती है, ये 1784 में होती है। और ये मैंने आपसे कहा ना कि जो हमारा तो मंगलोर की जो संधि आपकी ये सेकंड आंग्ल जो मैसूर युद्ध है, क्योंकि जो पहले वाला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था आपके, उस पहले वाले के अंदर तो हैदर अली जो आपके वो लड़े थे ना, पहले वाले में तो हैदर अली लड़े थे आपके, और दूसरे वाले में टीपू, इनकी डेथ हो गई, तो लास्ट किस में लड़े आपके, टीपू सुल्तान लड़े थे। और थर्ड जो हुआ था आपके उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, हमारा आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जो पहले वाला हुआ था आपके, इसमें संधि कौन सी होती है, मद्रास की संधि होती है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू होता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। देखो 3 तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू हुआ भारत में, इधर के साइड आपके जो है स्थायी बंदोबस्त आपके स्टार्ट हुआ, फिर दोस्तों यहाँ पर आपके पूछूं आपसे तो रैयतवाड़ी हुआ है, और यहाँ पर आपके महलवाड़ी हुआ है ना। तो जो स्थायी बंदोबस्त है आपके, इसको चालू करने वाले कौन है, कौन वॉलिस है आपके, स्थायी बंदोबस्त जो है इसको स्टार्ट करने वाले कौन वॉलिस है। और रैयतवाड़ी जो आपके इसको स्टार्ट करने वाले पूछूं आपसे, तो रैयतवाड़ी को स्टार्ट करने वाले पूछूं आपसे तो रीड और मुनरो जो है आपके रैयतवाड़ी को स्टार्ट करने वाले, और होल्ट मैकेंजी जो है ये किसको है, महलवाड़ी को स्टार्ट करने वाले, आपको ध्यान रखना है ना। तो 1793 ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। सूची एक को सूची दो से दोस्तों मैच करना है। क्लाइव, वेलेजिरी, डलहौजी और करजन। देखो क्लाइव बार बार मत पूछो ना, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, आपका उद्देश्य पढ़ना है, ठीक है। मेरा उद्देश्य किसी भी कंडीशन में आपको पढ़ाना है, जहां तक मुझसे संभव हो पाएगा वहां तक पढ़ाना है। और मैं तब फिर आपसे एक बात कहता हूँ कि अर्जुन बैच का मतलब ही जुनून, मेहनत, कंसिस्टेंसी, आपका सिलेक्शन, यही मेरा सपना था, और मैं अब भी उसके ऊपर कायम हूँ। चलिए क्लाइव की बात करूं आपसे, क्लाइव जो है आपकी, देखो क्लाइव का दोस्तों नाम सुनते आपके दिमाग में बंगाल में ड्वेल सिस्टम याद आना चाहिए ना, याद करो बंगाल में ड्वेल सिस्टम आपके नंबर 4 है ना। और वेलेजरी का नाम सुनते आपके दिमाग में सहायक संधि आना चाहिए ना, नंबर 1, ठीक है। डलहौजी का नाम सुनते आपके दिमाग में हड़प नीति आनी चाहिए, आपके नंबर 3 है। और करजन का नाम सुनते आपके दिमाग में विश्वविद्यालय अधिनियम, क्योंकि ये भी 1904 के आसपास का अधिनियम है ना, तो ये जो है ये आपके नंबर 2, तो 4 1 3 2 4 1 3 2 जो है ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वाइसरॉय के साल में स्टार्ट होती है, मैंने कहा था कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी आंसर। निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार किया ना, तो सहायक जो गठबंधन आपके इसको शुरू करने वाले कौन था, आपके वेलेजरी है ना। हैदराबाद पहली रियासत थी, आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा समाप्त करने के लिए राजा राममोहन राय की हेल्प की थी आपके, ये विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब स्टार्ट होती है, 1853, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया इसका ना। 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की
थी, है ना। तो मेरठ के सैनिक दिल्ली के लिए यात्रा चालू करते हैं आपके। इसका आंसर क्या आने वाला है आपके 10 मई करेक्ट आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने लिखाया हुआ डेट। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था आपके, ये कैनिंग था, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने के लिए शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउन को हस्तांतरित की गई आपके। तो जो शक्ति है किस अधिनियम के द्वारा, 1857 जो क्रांति होती है उस क्रांति के बाद में क्या हुआ, क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका रूल समाप्त हो गया भारत के अंदर और ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसरॉय किस कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाले कौन था आपके, लिटन थे ना। समाप्त करने वाला कौन था आपके, रिपन, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में होती, तो भारत में जो पहली जो पूर्ण जनगणना आपकी ये 1881 में होती है, ऑप्शन नंबर 1 है। शुरुआत कब होती है, शुरुआत आपके 1872 जो आपके मेयो के कार्यकाल में शुरुआत होती है और रिपन के कार्यकाल में आपके 10 के आधार पर पहली बार जो है जनगणना होती है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में होती है, ठीक है। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो है ये करजन के समय आता है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर 1902 के अंदर, ठीक है। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग इसकी स्थापना 1902 में होती है और फिर 1904 के अंदर जो है अधिनियम आ जाता है ना, 1904 में अधिनियम आता है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना। किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागाटा मारू को प्रवेश की अनुमति देने से मना कर दिया, कनाडा देश ने मना कर दिया था आपके, वैंकूवर पे मना किया। ये जहाज जापान का जहाज था, सिंगापुर से आपके जा रहा था, भारतीय इसके अंदर थे। कनाडा की पॉलिसी थी कि आपके जिस देश का जहाज है नागरिक भी उसी देश के होने चाहिए। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में होता है आपके, 1913 में आपकी गदर पार्टी जो है इसका निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने वो क्लास में ढंग से देखिए ना कल वाली, तो मैंने आपको सारी घटनाएं जो है वहां पर लगभग पढ़ाई है ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित आपके, चंपारण, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में, इस प्रकार क्वेश्चन में पूछता है ना, या तो मैच द फॉलो में पूछेगा या सही क्रम में जवाब पूछेगा या फिर सीधा फैक्ट पूछेगा आपसे ना। देखो रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह पूछा आपके, रोलेट एक्ट कब की बात है, 1919 की है ना। चंपारण पूछूं आपसे 1917 की। खेड़ा तो पूछूं आपसे, खेड़ा और अहमदाबाद दोनों आपके 1918 की है ना। खेड़ा और अहमदाबाद जो दोनों दोनों आपके 1918 के है ना। अब देखो अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको आगे दो से डिवाइड करेंगे ना। देखो सबसे लास्ट में कौन आने वाला आपकी, ये आने वाला है। तो सबसे लास्ट में दोस्तों आपके कौन आने वाला है, एक आने वाला सबसे लास्ट में ना। सबसे लास्ट में एक किसमें, ये गया और ये गया। सबसे लास्ट में एक यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आने वाला है, सबसे पहला आपके नंबर 2 आने वाला है, ठीक है। 2 से स्टार्टिंग होगा, तो 2 से स्टार्टिंग कहाँ पर, यहीं पे हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बस इतना ही करना होता है सवाल में, ठीक है, इतना ही करना होता है। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहां पर आपके, अरे 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। देखिए, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, है ना। प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान, ड्वेल सिस्टम को स्टार्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। देखो तो आपके रेगुलेटिंग जो एक्ट है आपके, आप जो जो जानते हो आपके सो पहले उसको हटा दीजिए ना। देखो मैंने लिखवाया हुआ है कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन आपकी इसकी शुरुआत आपके 1909 के अधिनियम से होती है ना। तो बी का 203 आंसर होगा, ठीक है। बी का 3 आंसर देखो आपके यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है। आपको ज्यादा माथाफोड़ी करनी नहीं है, ठीक है, आपको ज्यादा माथाफोड़ी करनी नहीं है। फिर भी चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में होती है। अलीजा इम्प्रे इसके हेड थे, मैंने आपको लिखवाया हुआ है, ठीक है। दोस्तों 1909 का जो अधिनियम आपके, अगर बात करूं आपसे 1909 का जो 1919 का दिन आपके ड्वेल सिस्टम की शुरुआत इसकी हो जाती है ना। और प्रांतों में जो स्वायत्तता आपके वो 1935 के अधिनियम से आती है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया ना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में किया गया, ठीक है। देखो ये HSR है ना, HRA की स्थापना कब होती है, 1924 में ना, HRA की स्थापना। और 1928 में इसका नाम क्या हो गया, HSRA जो है इसका नाम हो गया 1928 में। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम आपकी जानते हो आप, वहां पर चंद्रशेखर आजाद और आपके भगत सिंह जो आपके उनके द्वारा किया गया। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से स्टार्ट करी आपके, दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। और कब स्टार्ट होती है आपकी, ये 1930 में स्टार्ट होती है, 12 मार्च को स्टार्ट होती है और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कर का विरोध किया जाता है। काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। देखो कैबिनेट मिशन की बात करूं आपसे तो ये आपके 1946, क्रिप्स की बात करूं आपसे 1942, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पूछूं आपसे 1990 और मिंटो मार्ले पूछूं आपसे 1909, ठीक है 1909। तो सवाल पूछ रहा है काल क्रम में आपके, तो 4
दोस्तों आपके 4 3 2 1 है ना। तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है 4 3 2 1। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में बताओ ना। सेकंड गोलमेज सम्मेलन आपके पूछे आपसे 1931, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन आपके, ये भी 1931। देखो ये चारों घटनाएं मैंने आपको क्रम से लिखवाई थी ना। यहाँ सवाल दोस्तों ये बढ़िया लेवल का सवाल हो गया ना। ये चारों घटनाएं मैंने क्रम से आपको लिखवाई थी। मैंने आपसे कहा था कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसके बाद उस आपके भगत सिंह को फांसी हो गई आपके, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट हुआ, भगत सिंह को फांसी होती है, और उसका कराची अधिवेशन आपके उसके बाद में होता है। तो ये 4 3 2 क्रम से आएगा दोस्तों ना, जहां पे भी आएगा ये 4 3 2 ये क्रम से आएगा, ठीक है। जहां भी आएगा दोस्तों आपके 4 3 2 क्रम से आने वाला है, ठीक है। और 4 3 2 दोस्तों क्रम से कहां पर दिया दोस्तों आपके, ये 4 3 2 जो आपके क्रम से आने वाला आपके जहां भी आएगा, ठीक है। तो ये 1931 दोस्तों आपके, ये 1931। देखो गांधी इरविन पैक्ट हुआ दोस्तों, उसके बाद भगत सिंह को फांसी हुई, ठीक है। तो 4 के बाद 3 दोस्तों आने वाला है, ठीक है। तो 4 के बाद 3 तो आएगा आएगा दोस्तों ना। तो 4 3 2 आपके देखो 4 3, 4 के बाद 3 आने वाला है, तो ये गलत हो गया। 3 दोस्तों पहले आ रहा है, ये गलत, 3 पहले आ रहा है, ये गलत, 3 पहले आ रहा है। लो ऑप्शन नंबर डी है। क्यों माथा पच्ची करो आप, तो वैसे मैंने क्रम से लिखवाया हुआ आपको, फिर भी ऑप्शन नंबर सी हो गया। पूना पैक्ट का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधि देना आपके, राजाओं को विशेष अधिकार देना और ड्वेल सिस्टम, ठीक है। तो जो पूना पैक्ट था 1932 के अंदर होता है, और गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में होता है, आपको याद होगा, जिसमें यरवदा जेल पुणे के अंदर होता है। और किस क्या उद्देश्य था आपके, दलित वर्ग जो आपके इसको प्रतिनिधित्व देना, इसका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी आंसर। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया है, 1942, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। अंग्रेजों पे दबाव था कि भाई भारत को सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल किया जाए, भारत से पूछा, भारत ने मना कर दिया, तो क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया कि भाई आप सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दीजिए, उसके बाद युद्ध समाप्त होने के बाद हम जो है आपके यहाँ पर संविधान जो है आपकी उसकी स्थापना पर बल देंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कह दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन में वायसराय आपकी लिन को मैंने लिखवाया हुआ, चेक करना आपके नोट्स में ना। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं, सही दोस्तों उत्तर बताना आपको है ना। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है एकदम आपके। देखो कौन कौन सी घटनाएं हम जिक्र कर चुके हैं, आप वो देखिए ना। देखो आजाद हिंद फौज पूछूं आपसे, ये 1945 की है। और लाल किला मुकदमा कौन सा, तो आपके लाल किला मुकदमा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारे की सारी घटनाएं 1945 की दोस्तों होने को होता है ना, सारी घटना दोस्तों 19। अच्छा इनमें से कौन कौन सी घटनाएं 1945 के, सवाल ये पूछ रहा है ना। सवाल ठीक दोस्तों टाइप नहीं हुआ आपके शायद, इनमें सवाल पूछा कौन कौन सी घटनाएं 1945 की हैं। सवाल दोस्तों ये पूछ रहा है आपसे कौन कौन सी घटनाएं 1945 की हैं, ठीक है। देखो क्योंकि जो नौसेना विद्रोह आपकी 1946 में हुआ है ना, हुआ ही नहीं आपके, ये 1945 में हुआ ही नहीं है ना। जो नौसेना विद्रोह आपके 1946 में हुआ था, ठीक है। आजाद हिंद फौज 1945, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, वेवल योजना 1945। तो हमारा 3 नहीं आएगा, ठीक है, 3 नहीं आएगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा ठीक दोस्तों आंसर है। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। 16 अगस्त की तारीख को बनाएगा, क्योंकि जब 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत में आया था, तो उसने 2 अलग अलग राज्यों की संकल्पना को मना कर दिया था ना। उसके बाद में मुस्लिम लीग ने आपके 16 अगस्त की तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में बनाया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब प्राप्त होती है, जुलाई 1947 में, जून 1947 में, मई में या अगस्त में, याद करो 18 जुलाई 1947। याद आपको मैंने लिखवाया था कि जो हमारा जो फ्रीडम जो अधिनियम आपके लिबर्टी जो एक्ट आपके वो हमारा क्या हुआ आपके पास हो गया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, जुलाई 1947 आपका ठीक आंसर है। आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो आजाद जो भारत है उसके पहले गवर्नर जनरल की बात करूं आपसे कौन था आपके, देखो अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी है और ऑप्शन नंबर डी भी है। दोनों ही दोस्तों आपके आजाद भारत के अंदर गवर्नर जनरल रहे हुए हैं ना, लेकिन ये अंतिम है ना, ये अंतिम है या फिर ये पहले आपके भारतीय, दोनों ठीक बात है। How has he seen a doll?